हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आप सभी कोई कभी ना कभी काजू तो खाए हैं, और ये ड्राई फ्रूट का में कैटेगरी में आता है काजू सब। तो आप सभी को काजू खाए ही होंगे। हर एक तरह का काजू होता है, सब अलग अलग तरह के काजू भी देखने को मिलते हैं, और सबका काजू का टेस्ट कुछ कुछ का अलग होता है और कुछ का अलग होता है। पर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गोवा का काजू के बारे में। जैसा आप सभी को स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो गोवा का जो काजू है वो उसको जीआई टैग दिया गया है। और आप सभी को पता है जीआई टैग क्या होता है, फिर भी हम लोग इसके बारे में आगे जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कहा जाता है कि ये जो काजू है, जो गोवा में अगर बात करते हैं काजू का, तो 16वीं शताब्दी के आसपास गोवा में काजू आ गया था। उसका खेती बाड़ी शुरू हो चुका था, काजू का उत्पादन शुरू हो चुका था 16वीं शताब्दी के आसपास। और इसी सब के आधार पे और वहाँ का जो काजू है, गोवा का जो काजू है, उसको जीआई टैग से किया गया है, उसको प्रमाणित किया गया है। और आप सभी को पता है जीआई टैग क्या होता है, जैसे जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है ना। तो ये सब इंडिकेशन, माफ कीजिएगा, इंडिकेशन होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये होता है। तो चलिए इस पे है आज का ये वीडियो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप सबों को जानना ये होगा कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग क्या होता है? किसी भी रीजन, मतलब किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रीय उत्पादन जो होता है, जो क्षेत्रीय उत्पाद जो होता है, उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है, ये कहा गया है ना। मतलब सीधी बातों में कहा जाए, आम शब्दों में कहा जाए कि जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे आपका बिहार हो गया। बिहार में क्या है? लिट्टी चोखा के नाम पे हम लोग उसको जान जाते हैं, उत्पाद है ये, है ना। और जैसे झारखंड आ गए तो वहाँ पे आपका सोहराई पेंटिंग हो गया। तो ये सारी की सारी जीआई टैग इसको दिया गया है। झारखंड का जो सोहराई पेंटिंग हो गया, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसी आधार पे, उसी के अनुसार जो आपका गोवा और क्षेत्र जो है, वहाँ का जो क्षेत्रीय उत्पाद जो है वो क्या है? काजू है। ठीक है, काजू है। और उसी के आधार पे उस क्षेत्र का पहचान होता है। ठीक है, जैसे आप साड़ी कहने से, बनारस का साड़ी, ये सब कहने से उस क्षेत्र का पहचान कहलाता है। तो उसी प्रकार जो काजू है, ये जो गोवा का काजू है, उस क्षेत्र का पहचान है। ठीक है। और आगे ये भी कहा जाता है कि यह जो उत्पाद जो होता है, उस उत्पाद की जो ख्याति होती है, प्रसिद्धि होती है, जब देश दुनिया में फैलती है, तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहा जाता है। ठीक है, या इंडिकेशन कहा जाता है। तो मतलब यही है कि जब आप, जैसे ये गोवा का जो काजू है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये जो गोवा का जो काजू है, इसकी पहचान, गोवा की पहचान काजू के आधार पे माना जाता है। मतलब उत्पाद की बात करते हैं तो, पर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो गोवा का जो काजू है, ना सिर्फ गोवा में प्रचलित है, बल्कि गोवा का काजू को देश दुनिया में भी पसंद किया जाता है, इसकी पहचान है। तो ये सारे आधार को देखते हुए उसे प्रमाणित करने के लिए एक टैग दिया जाता है, जिसको जीआई टैग कहा जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेतक के नाम से भी जाना जाता है। तो यही होता है आपका जीआई टैग। तो चलिए अब शुरू करते हैं मुख्य बातें जो काजू से संबंधित है, जिसको गोवा का जो काजू है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, प्रमाणित किया गया है। तो इसके बारे में थोड़ी सी परिचय भी हम लोग जानना अति आवश्यक है काजू के बारे में। ठीक है, ये जो काजू है भारत में ये जो काजू है,
सबसे महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों में से एक माना जाता है, जो काजू है उसको, और काफ़ी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक है। गोवा राज्य में बागवानी फसलों में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक माना जाता है। अगर कृषि की बात करते हैं, कृषि के आधार पर बात करते हैं, बागवानी के आधार पर बात करते हैं, तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है बागवानी का क्षेत्रफल कहा जाए तो गोवा राज्य में सबसे अधिक काजू की ही बागवानी की जाती है, इसका वृक्षारोपण किया जाता है। ठीक है, और ये जो काजू है वो भारत में ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आता है, और ड्राई फ्रूट जो भारत का जो ड्राई फ्रूट है वो विदेशों में भी इसका डिमांड काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। और ये जो काजू है, आपका गोवा का जो काजू है उसकी मृदा कैसी होती है, उसकी जलवायु, माने किस तरह की मिट्टी में इसका उपजाऊ होता है, किस प्रकार की जलवायु इसको चाहिए, ये सारी बातें इस स्लाइड में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो काजू है उसको अच्छी जल निकास वाली गहरी बलुई दोमट मिट्टी काजू की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। बलुई दोमट क्या होता है? वैसा मिट्टी जिसपे आपका मिट्टी का भी अंश हो और बालू का भी अंश हो, तो वैसे जगह, वैसे क्षेत्रों में, वैसी मिट्टी में इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि इसके लिए भारी चिकनी मिट्टी उपयुक्त नहीं होती। चिकनी मिट्टी उतना जरूरी नहीं है क्योंकि काजू जल जमाव को सहन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जहाँ पे अधिक जल जमाव होता है वहाँ पे काजू का जो पेड़ है, वृक्षारोपण है, वो सफल नहीं हो पाता है। इसके लिए जहाँ पे बलुआई मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, वो क्षेत्र पे ये इस काजू का जो खेती है बहुत अच्छा, सर्वोत्तम, उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि सामान्य तौर पर रेतीली से लेकर लेटराइट तक सभी प्रकार की मृदा इस फसल के उपयुक्त होती है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि वैसा जगह जहाँ पे चिकनी मिट्टी है वो उत्पादन के लिए सही नहीं है, और जहाँ पे जल जमाव अधिक होता है जिस मिट्टी पे, वो मिट्टी उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। और अगर हम लोग वर्षा की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, तो 60 से 95% सापेक्ष आर्द्रता इसको चाहिए, और 2000 से 3500 मिलीमीटर की वार्षिक, मतलब वर्ष में इतना मिलीमीटर वर्षा, मतलब इस वृक्ष को, इस काजू के पेड़ को बढ़ने के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और अगर सापेक्ष आर्द्रता की बात करते हैं तो आपका 60 से 95% इसके लिए अति आवश्यक होता है। और अब हम लोग तापमान में चलते हैं, कितना डिग्री चाहिए इस खेती को करने के लिए, काजू की खेती को करने के लिए। तो काजू की खेती को करने के लिए आपको 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता पड़ती है तापमान का, और गर्म आर्द्र परिस्थितियों में उपयुक्त होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अधिक गर्मी भी इसको नहीं चाहिए, 38 डिग्री तक चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों में भी ये काजू का उत्पादन अच्छी रीति से होता है, काजू की खेती जो है वो अच्छा होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो अत्यधिक कम तापमान वाले जो क्षेत्र हैं और पाला काजू की खेती के लिए अनुकूल नहीं होता है। तो जैसा आप सभी को यहाँ पे देखे हमने, यहाँ पे टेम्परेचर की बात कही गई है, तो टेम्परेचर में साफ साफ कहा गया है कि 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए इस काजू की खेती को करने के लिए। पर यहाँ पे देखते हैं अत्यधिक कम तापमान नहीं चाहिए, और पाला काजू के लिए उपयुक्त नहीं होता है। जैसे आप लोग, ठंडा मौसम पहुँच चुका है, अभी जाड़ा का मौसम आ गया है, तो अब क्या होगा, पाला पड़ेगा, है ना, पाला पड़ेगा, ओस पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती है काजू की खेती के लिए, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी बातों को यहाँ पे हम लोग जान पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख उत्पादक राज्यों के बारे में, क्योंकि अब हम लोग तो जान गए कि किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, वर्षा कितना चाहिए, तापमान कितना चाहिए, तभी काजू का खेती हो सकता है। ये सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जहाँ पे काजू का उत्पादन किया जाता है, काजू की कृषि की जाती है। अगर बात करते हैं
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार वर्ष 2021 से 22, ठीक है, ये लास्ट ईयर का रिपोर्ट है। तो इस पे जो महाराष्ट्र है वो काजू के लिए अग्रणी उत्पादक राज्य माना जाता है। सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होता है, ये कहा गया है। फिर महाराष्ट्र के बाद आपका आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात इसका स्थान होता है। मतलब सबसे अधिक खेती अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र पे होता है, फिर दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है, फिर तीसरे नंबर पे आपका ओडिशा आता है। तो ये चीज़ प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक माना जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं शुरू से ही कि आज की वीडियो में हमने क्या जाना है। तो सबसे पहले हमने जाना है जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग होता है आपका क्षेत्रीय उत्पादक, जो क्षेत्र की पहचान कराता है वही आपका जीआई टैग होता है। और जीआई टैग ना सिर्फ केवल क्षेत्रीय उत्पादक जो क्षेत्र की पहचान कराता है, बल्कि जो उस उत्पादन जो उत्पाद जो देश दुनिया में फैलती है उसका पहचान देश दुनिया तक पहुंच पाता है उत्पाद के बारे में, तो वही होता है जीआई टैग। और बात हमने किया काजू के बारे में, तो काजू क्या है आपका एक बागवानी की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो गोवा का जो राज्य है, जो गोवा राज्य है वहाँ पे जो बागवानी जो होती है काजू का, वो क्षेत्रफल में सबसे अधिक माना जाता है, ये हमने जाना है। तो इसलिए भी अगर कहा जाए तो क्षेत्र के पहचान के रूप में इसलिए भी इसको काजू को गोवा का पहचान के लिए भी इसको शामिल किया गया है। और अगर काजू की कृषि की बात करते हैं तो उपयुक्त मिट्टी की बात हमने यहाँ पे जाना है इस स्लाइड में। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कहा जाता है गहरी बलुई दोमट मिट्टी, ठीक है, उपयुक्त और सर्वोत्तम माना गया है। और अगर बात करते हैं उपयुक्त नहीं है तो आपका चीनी मिट्टी, माफ कीजिएगा चिकनी मिट्टी, जहाँ पे जल जमाव अधिक होता है, तो वहाँ पे ये अच्छा नहीं होता है खेती के लिए काजू का, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं रेतीली से लेकर लेटराइट मिट्टी तक उपयुक्त होता है, ये हमने जाना है। और ये स्लाइड में हमने जाना है वर्षा के बारे में। तो सापेक्ष आर्द्रता की बात को हमने यहाँ पे देखा 60 से 95% यहाँ पे हमने देखा। अगर वार्षिक वर्षा की बात हम लोग करते हैं तो 2000 से 3500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए इस काजू की खेती के लिए, यहाँ पे हमने जाना है। और अगर तापमान की बात अगर करते हैं तो 20 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान माना गया है इस खेती को करने के लिए, काजू की खेती को करने के लिए, ठीक है। और अगर हम अगले स्लाइड में देखते हैं तो उत्पादक राज्य के बारे में हमने जाना। तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र आता है, फिर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तो ये प्रमुख 3 राज्य हैं। और भी हैं बाकी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मेघालय, गुजरात, है ना। तो ये सारे के सारे। तो ये था आज का ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे हमने काजू की खेती के बारे में हमने जाना है। और गोवा जो है प्रमुख राज्य बना है जिसको जीआई टैग दिया गया है आपका काजू को, ठीक है। और काजू का जो पहचान होगा अब पूरी देश दुनिया में फैलेगा, और काजू को गोवा का एक प्रमुख उत्पाद के रूप में भी अब जाना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आज का वीडियो, आपके लिए काफ़ी अति आवश्यक था जानना कि माफ़ कीजिएगा गोवा का जो काजू है उसको जीआई टैग दिया गया है, और काजू जो है गोवा में 16वीं शताब्दी के आसपास लाया गया था। तो ये सारी जानकारी थी। तो आप सब भी कोई काजू तो खाए हैं, हर एक तरह का काजू होता है, काजू के कई प्रकार होते हैं। अगर हर एक राज्य के अलग अलग काजू होते हैं, सबका स्वाद अलग होता है, भिन्न होता है। पर यहाँ पे गोवा का जो काजू का बात हमने किया है वो उनका अब गोवा की जो पहचान है देश दुनिया में एक काजू के रूप में भी, एक काजू उत्पाद के राज्य के रूप में भी इसको जाना जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ एक छोटी सी जानकारी के साथ। आप सबों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल में इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए,
सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।